सेकंड नंबर वाला ही है ना। यही समझो, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ये इतना समझ में आया सबको? नहीं चल रहा है क्या? ये एक बार देखो तो कोई चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ब्लू आया, ब्लू वहां पे। सिंथेटिक कौन से हैं, नेचुरल कौन से हैं? हेलो एल्किन, हेलो एरिन, सिंथेटिक, क्लोरोक्यून, ये सब है। स्टार्टिंग के पढ़ लेना, ऑब्जेक्टिव में आएंगे। सिंथेटिक वगैरह पढ़ लेना, ये नहीं पढ़ा रहा हूं, एक बार पढ़ ही लो फटाफट। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। हेलो एल्केन लिखिए, प्राइमरी, सेकेंडरी और देखो यहां मैंने OH लिख दिया, क्या लिख दिया? लेकिन हेलो एल्केन के लिए मुझे क्या लिखना है? Cl। ये OH तो एल्कोहल के लिए होता है ना भैया। अब अगर मैं प्राइमरी बनाऊंगा, ये प्राइमरी है, कौन है? और अगर यहां पे दो एल्किल ग्रुप जुड़ जाएं, कार्बन से डबल बॉन्ड बन जाए, कार्बन कार्बन के बीच कितनी बॉन्डिंग है? 2, जिस पर हेलोजन जुड़ा है, तो कौन हो गया? सेकेंडरी। ये टर्सरी। प्राइमरी को 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कहते हैं। चलो सबको मालूम पड़ गया ये भी। देखो इधर, पहला नाम बताओ इसका, बिना स्ट्रक्चर के ही नाम बता दो। 1 2 3 करेंगे क्या काउंट? नहीं, 1 2 ऐसे काउंट करेंगे, क्योंकि क्लोरीन कहां पर है? पास में। तो कितने हो गए? 1 2 3 और 4, तो 2 क्लोरोब्यूटेन हो गया नाम। क्या नाम हो गया इसका? स्ट्रक्चर थोड़ा सा बना लेते हैं ताकि अपने को नाम पता रहे। बोलो कौन सा डिग्री हो गया ये? गुड, सेकेंडरी, क्योंकि जिस कार्बन पे हेलोजन जुड़ा है वो कार्बन एक बॉन्ड इधर बना रहा है, एक बॉन्ड इधर बना रहा है। ठीक है, चलो ये सबको आता है, इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। जो एक और लग रहा है मुझे इस टाइप का भी आना चाहिए। बना लोगे इसको? ये CH3 थ्राइस मतलब C पे जुड़े हुए हैं, एक ऊपर एक इधर एक नीचे, मतलब कैसे? CH2 और Br। बोलो Br यहां जुड़ा हुआ है, नंबरिंग कहां से करेंगे? 1 2 और ऐसे भी जा सकते थे, 1 2 3। 1 ब्रोमो, पहले क्या बोलोगे? 2 2 डाइमिथाइल, क्या बोलोगे? 2 2 नहीं, हाँ 1 2 2 2 डाई 1 ब्रोमो प्रोपेन। आगे नाम। अब मैं डायरेक्ट नीचे पहुंच रहा हूं जहां पर डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड है।
नाम बताओ इसका, किधर से गिनती लगाई गई, गिनती किधर से लगाएंगे, डबल बॉन्ड की तरफ, 1 2 3 है ना। फिर बोलेंगे क्या, 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन। 3 ब्रोमो क्यों बोल रहे हैं, गधे इधर से गिनती लगा देख, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, एक कार्बन 2 कार्बन, इधर से इसलिए गिनती लगा रहे हैं क्योंकि डबल बॉन्ड पास में चाहिए अपने को। हाँ तो 3 पे कौन जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन, तो इसलिए इसको बोलेंगे ब्रोमो। और 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन, तो प्रोप बोलेंगे। और 1 पे डबल बॉन्ड है इसलिए प्रोप 1 इन। ठीक है, आ गया यार। चलो इसका नाम बोलो, कहां से काउंटिंग करोगे, कर लोगे, कितने पे मानोगे, मिथाइल कितने पे मानोगे, फिर क्लोरो, ठीक है, 3 पे मानोगे 2 पे मानोगे, 3 पे क्यों मानोगे, यहां से चलो ना 1 2, जहां क्लोरो है वहां पे जो बोलोगे ना, ठीक है। चलो हो गया, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, ठीक है। इसका नाम तो मालूम है यार, क्या बताऊं इसका नाम, इसका नाम मालूम है ना, क्या नाम बन रहा है, 1 फ्लोरो प्रोपेन, ठीक है छोड़ो। एग्जाम्पल 6.1 सबको आना चाहिए, जिसको नहीं आए फिर भी वो छोड़ दें। एग्जाम्पल 6.2 सबको आना चाहिए, 6.2 बोल रहा हूं मैं अगेन, इसको करके जाना सब। चलो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, जल्दी छोड़ो, आगे बढ़ो। आ गए हम रिएक्शंस पे, आ गए हम चलो सब अपने अपने टेस्टिंग कर लो, या आगे ट्रू लगाओगे फॉल्स लगाओगे, अपनी अपनी टेस्टिंग कर लो। क्यों, हेलोजन वाला आइटम, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन, गुड, क्योंकि ये मैंने बुक में पढ़ा रखा है। तो क्या आएगा, लेस ना होते हुए क्या होगा, एक और चीज पढ़ लें,
3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव है, 2 डिग्री कम, 1 डिग्री बहुत कम। सुन लें, जहां कहीं भी अगर ऐसी रिएक्शन कंप्लीट करने को आई कि एक तरफ एल्कोहल है और एक तरफ एसिड है, एल्कोहल है और एसिड, तो OH रिप्लेस होगा किससे? हेलोजन से, मतलब हेलो एल्केन बन जाएगा। बाकी OH रिप्लेस होगा हेलोजन से। हेलो बोलो बेटा बोलो। 2 ठीक। सुन लिया? जैसे अगर ऐसा लिखा है ROH HCl ZnCl2 लिख दिया, तो ClOH सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, OH हट जाएगा, कौन जुड़ जाएगा? ओके, आपको हेलो एल्केन बनाना है इस केस में, याद रहेगा? क्या लिखा भैया? फिंकलस्टीन। फिंकलस्टीन रिएक्शन। NaI सोडियम आयोडाइड। तो ये X की जगह कौन आएगा? आयोडीन से छोटे वाले जो भी होंगे वो कौन होंगे? आयोडीन से कम एटॉमिक नंबर वाले होंगे। तो यहां पे लिखना पड़ेगा फिर X के साथ Cl या Br वगैरह। तो यहां पे आप अगर देखेंगे तो R के साथ क्या ऐड हो गया? I, तो एल्किल आयोडाइड प्लस NaX निकल जाएगा। ये हो गई फिंकलस्टीन रिएक्शन। अगर आपको और अच्छा लिखना हो तो थोड़ी सी थ्योरी लिख देना, और यहाँ R की जगह CH3 या कुछ लेके और X की जगह Cl वगैरह कुछ लेके एक रिएक्शन और लिख लेना। कौन सी रिएक्शन हो गई? फिंकलस्टीन रिएक्शन। याद रहेगा? फिर से देखो, आयोडीन किससे रिप्लेस होता है? तो X आयोडीन से रिप्लेस होता है। ओके, काय में फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्या लिखा है? स्वार्ट्ज रिएक्शन। इसमें क्या करना है अपने को? स्वार्ट्ज रिएक्शन। ओके, अरे स्वार्ट्ज रिएक्शन समझ आई? इसमें क्या हो रहा है? मेटल फ्लोराइड रिएक्ट कर रही है किससे? हेलो एल्केन से। ओके, और हेलोजन को क्या कर रहा है? रिप्लेस कर रहा है।
कुछ नहीं कर रहे हैं, इसका नाम क्या है, बोलो जल्दी, नाम बताओ इसका। है टोलूइन या मिथाइल बेंजीन, टोलूइन या मिथाइल बेंजीन। देखिए आर्थो और पैरा, ठीक है, क्लोरो टोलुइन, आर्थो और पैरा क्लोरो टोलुइन, दो प्रोडक्ट बनेंगे। ऐसी रिएक्शन आया इस तरफ और उसको करके दिखाइए, कर लोगे। यहां पे सिर्फ X2 है तो आपको देखना है कि आर्थो और पैरा पे X2 जुड़ेगा, ठीक है। कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं आप अपन, सेंट मेयर्स रिएक्शन। इसमें क्या है, पैरा हेलोटाइलुइन या क्लोरोटाइलुइन। इसका नाम क्या है, एनिलीन। एनिलीन की रिएक्शन अगर हम कॉपर हैलाइड से कराएं तो इसका नाम बताना क्या बनेगा, इसका नाम बेंजीन डायोजेनियम हैलाइड या अब जब क्लोराइड बन जाएगा तो क्लोराइड या बेंजीन डायोजेनियम सॉल्ट। तो कौन सी रिएक्शन है, सेंट मेयर्स रिएक्शन। ओके चलो वापस से देखो, इधर देखो बेटा, पहले क्या पढ़ा है मैंने आपको, हेलो एल्केन NaI से रिएक्ट होगा, आयोडीन वहां X की जगह जुड़ जाएगा। फिर क्या पढ़ा है मैंने, स्वार्ट्ज। इसमें हेलो एल्केन AgF, और भी हो सकता है दूसरा HgF, मर्क्यूरिक फ्लोराइड, मर्क्यूरिक है ना, इनसे रिएक्ट होगी तो फ्लोरीन ऐड हो जाएगा। और फिंकलस्टीन में क्या ऐड हो रहा था, आयोडीन, ठीक है, मतलब सबसे नीचे वाला ऐड हो रहा था फिंकलस्टीन में। इसमें कौन ऐड हो रहा है, सबसे ऊपर वाला। फ्लोरीन हेलोजन में सबसे ऊपर है और आयोडीन सेकंड लास्ट में, थर्ड लास्ट है ना। तो फिंकलस्टीन में सबसे लास्ट वाला एलिमेंट ऐड हो रहा है और स्वार्ट्ज में सबसे फर्स्ट वाला एलिमेंट ऐड हो रहा है, ठीक है। ये फिंकलस्टीन, फटाफट इसको बिना लिखे रट्टा मारो। उसके बाद देखो स्वार्ट्ज रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन और फिंकलस्टीन मैंने बता दी। अगर टोलुइन के ऊपर हेलोजन का अटैक कराएंगे तो आर्थो और पैरा पे ऐड हो जाएगा, CH3 रहेगा, CH3 को हटाना नहीं है। सेंट मेयर रिएक्शन में क्या होगा, एनिलीन है, ये नेमिंग नहीं रिएक्शन नहीं है, ये नेमिंग रिएक्शन नहीं है कि ऐसा होगा तो क्या होगा, ठीक है। हेलोजिनेशन मान लो इसका। एनिलीन को Cu2X2 की प्रेजेंस में कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे तो पहले तो बेंजीन डायोजेनियम सॉल्ट बनेगा और बेंजीन डायोजेनियम से फिर से Cu2X2 लेंगे तो क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। सेंट मेयर से भी हम क्या बना रहे हैं, क्लोरोबेंजीन बना रहे हैं। एक जैसी रिएक्शन है, फटाफट मेमोराइज करो कि क्या क्या हो रहा है इसमें, फटाफट मेमोराइज करो। सेंट मेयर रिएक्शन में क्या हो रहा है, या फिर एनिलीन से BDC कैसे आएगा, या बेंजीन डायोजेनियम सॉल्ट कैसे आएगा, या बेंजीन डायोजेनियम से हेलो एल्केन क्लोरोबेंजीन कैसे आएगा, हेलोबेंजीन कैसे आएगा, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं मैं।
क्या अंतर होएगा इसमें? एडिशन HBr का हो तो आपको मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ का ध्यान रखना है। क्या का ध्यान रखना है? हाइड्रोजन वहां जोड़ना है जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, हाइड्रोजन वहां जोड़ना है। जैसे यहां हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, तो हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा और यहां ब्रोमीन जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कितने हैं? 1, और डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक कर लोगे। पर एंटी मार्कोनिकॉफ में इसका उल्टा, एंटी मार्कोनिकॉफ कब बनेगा? जब पेरोक्साइड प्रेजेंट हो। तो अब CH2 यहां नहीं जुड़ेगा हाइड्रोजन, बल्कि कहां जुड़ेगा? यहां। और Br कहां जुड़ेगा? ऐसा कब होगा? एंटी मार्कोनिकॉफ। ये किस हिसाब से चलेगा? मार्कोनिकॉफ के हिसाब से। और ये जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहीं जुड़ेगा, और जहां हाइड्रोजन कम है वहां नेगेटिव एडेंडम जुड़ेगा, और जहां एंटी मार्कोनिकॉफ में इसका उल्टा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इसका नाम क्या है? 6.4 एग्जाम्पल। क्वेश्चन का नाम है अरे इसको देखना है करके। क्या होगा बताइए? कहां जुड़ेगा ये? ठीक है, यहां कहां जुड़ेगा Br? बस CH3 से CH2 हो जाएगा, बस कर लोगे। इजी है। 5वां वाला तो सेंट मैरी है, सॉरी फिंकेलस्टीन है। 5वां वाला देखो, 5वां फिंकेलस्टीन है। 6ठा 7वां इंपॉर्टेंट है, ये इसको पढ़ना आया हुआ है। इसके बाद एक ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है इन्होंने, जो पिछली बार आया था। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्किल हैलाइड क्या लिखा है? आप क्या है बोलो? है ना? इस चैप्टर से सैंपल पेपर में क्या है देखो तो जरा जल्दी। लाओ, ये अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात है। सेंटमेयर और वुड्स, CH3 CBr तो रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन पता चले कि नेमिंग रिएक्शन ही आएगी। रिएक्शन लिखो, दिए वाली रिएक्शन बस।
CH2CH2Br होगा। क्या पेरोक्साइड है क्या यहाँ पे? मार्कोनिक आपके हिसाब से ऐड करना है अपने को। तो फिर CH2 क्यों रहेगा? ये CH हो जाएगा ये तो, ठीक है। सुनिए 1 मिनट, ये यहां पे HBr नहीं है। HBr होता तो मार्कोनिक ऑफ होता, ये तो Br2 है, ये तो हेलोजिनेशन होएगा, समझ गए? HBr अगर होता क्या होता तो मार्कोनिक ऑफ होएगा ना। CH2 जोड़ दो आप, तो दिमाग मत लगाओ, ठीक है। CH2Br, ठीक। इसका आंसर भी दिया हुआ देखेंगे, लेकिन अभी यही है। यहां से क्या आ रहा है? नेमिंग रिएक्शन आ रही, क्या आ रही है? बढ़ो आगे, छोड़ो। एलिमिनेशन सेटजेफ SN1 SN2 नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको करना है, आएंगी। एलिमिनेशन और सेटजेफ करा रहा हूं, SN1 SN2 नहीं करा रहा हूं। एलिमिनेशन देखो, यहां पर यहां से ये देखो यार, इसको कौन सा कार्बन मानेंगे? अल्फा, इसको और इसको, दोनों पे बराबर हाइड्रोजन है, तो यहां से हेलोजन जाएगा, यहां से या यहां से हाइड्रोजन जाएगा, तो हम यहां से हटा देते हैं। इसको बोलेंगे एलिमिनेशन। अल्फा से हेलोजन जाना, बीटा से हाइड्रोजन चले जाना, इसको बोलेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? और लेकिन ऐसा कब हो? जब बीटा और बीटा डैश बराबर हो, इस पे भी। लेकिन अगर बीटा और बीटा डैश बराबर ना हो, बराबर अभी ये बीटा डैश है और ये बीटा है, बराबर है क्या? यहां 2 हाइड्रोजन है यहां, तो इस केस में अब हाइड्रोजन कहां से जाएगा? दूसरे लोग पढ़ रहे हैं इसलिए इधर ही देखते रहे। हाँ ठीक है। KOH, यहां से इसको अल्फा मानेंगे, इसको बीटा डैश बीटा, यहां से कौन जाएगा? अब हाइड्रोजन कहां से जाएगा? जहां पहले से ही कम है, पहले से ही कम है, तो क्या बनेगा? ऐसा ज्यादा होगा। ऐसा होगा 81%, ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट। और इसके अलावा ये बनेगा माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। ये ब्यूट 2 इन, ये ब्यूट 1 इन बना के बताना है। ये होगा सेटजेफ रूल, कौन पढ़ लेना इसको, ओके। आगे बढ़ता हूं। SN1 SN2 पढ़ा नहीं रहा हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इसका ऑर्डर याद रखना। कौन सा ऑर्डर होगा? आएगा ही आएगा। एक बात बता देता हूं, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म SN1 में होगा कि SN2 में होगा? नहीं सॉरी, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन की प्रोसेस SN1 में होगी, SN2 में होगी। लेटरल
एक बार चेक करें कहां हो रहा है, कंफर्म करें लेटरल इन्वर्जन कहां हो रहा है और डिफरेंस याद करें इसका। आईएमपी रिएक्शंस फिर से देखिए, ये कौन है? सुनिए आप, क्वेश्चन क्या पूछा है कि अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हाइड्रोलिसिस करें तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो अब ये पहले ग्रिग्नार्ड बना लिया, अब ग्रिग्नार्ड का क्या कर दो, हाइड्रोलिसिस। तो हमने बोला ग्रिग्नार्ड को हम ऐसा लिख सकते हैं कि RMgX लिख सकते हैं क्या, देखो ये R है, ये Mg है, ये X है, और इसका हाइड्रोलिसिस क्या होगा, H2 क्या होगा। तो अब क्या प्रोडक्ट बन रहा है, ध्यान दें इसको तरफ, क्या बन रहा है, एल्केन, क्या बन रहा है, एल्केन बन रहा है, क्या बन रहा है, और ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, और इसमें क्या पूछा क्वेश्चन में कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हाइड्रोलिसिस करने पे क्या प्रोडक्ट बनेगा और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां RMgX की जगह क्या ले लूं, ये ले लेता हूं CH3 CH2 MgBr ले लिया, और फिर उसको क्या से HOH से रिएक्ट कराया। तो यहां पे देखो ये R है, कौन है ये, और इस R में कौन जुड़ जाएगा, एक H। हेलो, हाँ हाँ लग रहा है, बोलो, हाँ यान बोलो, 2 बजे लगेगी, 2 बजे 2 बजे 2 बजे 2 बजे, ठीक है। ठीक है भैया, तो क्या बनेगा, ये क्या नाम होगा इसका, अरे ये आ जाए तो लिख के आ जाओगे। क्या क्वेश्चन है, पहले तो ग्रिग्नार्ड कैसे बनाओगे और फिर ग्रिग्नार्ड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन, कर लोगे, ठीक। वुड्स, इसको साथ में देखना है, वुड्स को, वुड्स रिएक्शन में क्या हो रहा है, RX का मेटल से रिएक्शन या डायरेक्ट, इसको ऐसा किया होगा अपन ने 2RX प्लस Na, तो 2NaX निकल जाएगा, बच्चा कौन, RR, ये भी क्या कहलाएगा, एल्केन, अरे क्या कहलाएगा, एल्केन, कर लोगे। यहां भी क्या, इसको आपको अगर आ गया तो क्या लिखोगे, 2 CH3X प्लस 2Na बना लोगे, उधर क्या बनेगा, CH3 क्या बनेगा, इथेन। जुबेर, कैमरे को डिस्टर्ब किए बगैर बैठ जाओ, इधर भी थोड़ा बहुत देख लें।
ध्यान देना, वुड्स में दोनों एल्किल रहेंगे, कौन रहेंगे? आर आर। इसमें एक आर एल्किल रहेगा, एक एराइल रहेगा। जैसे एक आर एक्स रहेगा और एक तो बेंजीन के ऊपर कौन ऐड हो जाएगा? आर। तो ये कोई आप क्या हो गया? वुड्स फिटिंग। और जब फिटिंग रिएक्शन की बात आएगी, किसकी बात आएगी? तो फिटिंग में दोनों क्या होंगे? तो दोनों बेंजीन आपस में ऐड हो जाएंगे। तो वुड्स फिटिंग और फिटिंग एक जैसे हैं। वुड्स में क्या हो रहा है? दो एल्किल हैलाइड हैं, आर एक्स। और वुड फिटिंग में क्या है? एक एल्किल हैलाइड है और एक एराइल हैलाइड है। और फिटिंग में क्या है? दोनों एराइल हैलाइड है। ठीक है। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है फ्रीडल क्राफ्ट। कौन है? देखो बेटा, एल्किल हैलाइड Mg से रिएक्ट करे ड्राई ईथर में तो ग्रिग्नाट बनेगा। क्या बनेगा? और उसके बाद अगर ग्रिग्नाट का हाइड्रोलिसिस करें तो एल्केन बनेगा। क्या बनेगा? एल्केन और MgOH ये निकल जाएगा। ठीक है। ये एक रिएक्शन करके भी अपन बता देंगे। मैं दो बार पढ़ा रहा हूं, अगर घर पे 3 बार खुद से पढ़ लेंगे तो शायद याद हो जाए, लेकिन अगर बात ही करते रहेंगे तो फिर तो हो गया। जैसा साल भर चल रहा था वैसे ही होएगा, रिजल्ट भी वैसे ही आएगा। फिर वुड्स, ये अभी मैंने रिपीट कर ही दिया, इसको करने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट, फ्रीडल क्राफ्ट। कौन आया? फ्रीडल क्राफ्ट। कौन सी रिएक्शन? फ्रीडल। जल्दी देखो, फ्रीडल क्राफ्ट में क्या हो रहा है? एल्काइलेशन एल्काइलेशन दोनों होंगे। है ना? AlCl3 ध्यान दे ठीक है, हो जाएगा याद। 1 क्लोरो 2 मिथाइल, एक माइंड है, लिख सकते नो डाउट। ठीक है, बस पता होना चाहिए इंटरमेजर कौन। तो ये क्या हुआ? एल्काइलेशन। क्यों हुआ? क्योंकि एल्किल ग्रुप ऐड हो रहा है। कौन ऐड हो रहा है? अभी एसाइल ग्रुप ऐड होगा CH3CO, तो एकाइलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो यहां पे अपन एकाइलेशन या एसाइलेशन पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहां पे एसाइल हैलाइड से रिएक्शन होगी। कैसे रिएक्शन होगी? एसाइल हैलाइड। ये कौन है? तो जहां सेम पोजीशन पे एल्किल जुड़ा है वहां एसाइल CH3CO जुड़ जाएगा। जैसे यहां पे CH3 जुड़ा है, वहां क्या जुड़ेगा? CH3CO। ओके, समझ गए? और नाम बनेगा इनका 2 क्लोरो एसिटोफिनोन और 3 क्लोरो एसिटोफिनोन। कहां पे? एनहाइड्राइड AlCl3 कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराना है। ठीक है, ओके।
4 क्लोरोएसिटोफिनोन 2 क्लोरोएसिटोफिनोन। फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एकाइलेशन वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार रिपीट करो इसको, देखो जहां से पढ़ रहे हैं बुक से, गाइड से, नोट से या बोर्ड से, वहीं से इसको रिपीट करो। एल्काइलेशन एकाइलेशन में क्या दिक्कत है? फ्रेडल क्राफ्ट पूछे यही लिख के आना है, हालांकि ये फिनॉल के लिए भी बनेगा, ठीक है? तो वहां ऊपर OH रहेगा, नीचे ये बाकी सेम जुड़ेंगे। करके आ जाओगे? ये जब तक आप एक दो आज रिपीट करोगे, कल रिपीट करोगे, इसके बगैर नहीं कर पाओगे एग्जाम में, रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है? चलो हटा दो इसको। एक और चीज सुनिए, CO CH3 के आगे क्या लिखा है? ठीक है, आया समझ में? बढ़े आगे। सेम टू सेम, जैसा ऊपर पढ़ेंगे सबके साथ सेम होगा, कुछ खास बातें स्पेशल होंगी। जैसे बोलो कहां जुड़ेगा क्लोरीन? एक बार आर्थो पे, एक बार पैरा पे। आर्थो वाला माइनर होगा, पैरा वाला मेजर होगा, ठीक है? फिर नाइट्रेशन HNO3 H2SO4 की प्रेजेंस में, आर्थो पे और पैरा पे NO3। फिर सल्फोनेशन H2SO4, और वो भी SO4 भी कैसा? कॉन्सेंट्रेटेड। तो HSO3 कौन जुड़ेगा? HSO3 आर्थो पे और पैरा पे। पैरा वाला क्या होगा? मेजर होगा। मैं ये बना के बता रहा हूं आपको, बाकी का खुद से करना है। ठीक है? 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, या आर्थो या ऐसा भी पढ़ सकते हैं। हटा दूं क्या इसको? हटा दूं क्या? हटा दें। हाइड्रोजनेशन सल्फोनेशन पढ़ के जाना, आ सकता है। ऑब्जेक्टिव में रिएक्शन दे देगा, ये क्या दे देगा? इधर वाला दे दे, ये दे देगा, ये दे देगा, और ये बनाने को बोलेगा, तो इजी रहेगा ये। 2 मिनट में मैं बहुत काम की चीज पढ़ाने जा रहा हूं, उसको बहुत गौर से और घर पे जाके पढ़ना है आपको। हालांकि कुछ लोगों को पता चल गया होगा कि मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं। तो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे ना, फिजिक्स थोड़े पढ़ाएंगे। गलत खोल लिया क्या? 12वीं में पहुंच गया क्या तुम लोग? 12वीं में पहुंच गया क्या? देखो जल्दी देखना सब लोग, बहुत ध्यान से देखना और इसको गौर से पढ़ना है। सुन लिया? देखो ठीक है, क्या लिखा है? ट्राइक्लोरो। फार्मूला क्या बनेगा? क्लोरोफॉर्म। अरे आईयूपैक नेम क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, उसके बारे में कहां यूज होता है?
यूजेज सॉल्वेंट फॉर फेड, यूजेज लिखना है सॉल्वेंट फॉर फेड, क्लोरोफॉर्म ही पढ़ रहे ना। फिर यूज काय में, फ्रीऑन बनाने में, क्या बनाने में, R22 फ्रीऑन बनाने में। R मतलब रेफ्रिजरेंट 22, रेफ्रिजरेंट 22। ठीक है, दो यूज आएंगे, लिख के आ जाओगे। रिएक्शन देखो, इसको कलरफुल बॉटल में क्यों स्टोर करते हैं, स्लोली ऑक्सीडाइज, फास्जीन का फार्मूला COCl2। रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर की बॉटल में ही क्यों, डार्क कलर की, क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर की बॉटल में क्यों स्टोर करते हैं, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में ये फास्जीन गैस बनाएगा, पॉइजनस, COCl2 बनाएगा। COCl2 का फार्मूला है फास्जीन, जो पॉइजनस है। ठीक है, कर लोगे, ये कर लिया होगा कई लोगों ने। इसका नाम देखो आइडोफॉर्म, क्या नाम है इसका, मतलब CH3। यूजेज काय में काम में आता है, पहले तो ये एंटीसेप्टिक था लेकिन स्मेल अच्छी नहीं थी इसकी, इसलिए इसको बंद कर दिया। ऑब्जेक्शनेबल स्मेल है इसकी, ऑब्जेक्टिव में याद करना। ठीक है, CCl4 एरोसोल, प्रोपिलेंट फॉर एरोसोल कैन, एरोप्लेन के लिए। ठीक है, CC कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये CCl4 ओजोन लेयर को भी डिप्लीट करता है, ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। आगे फ्रीऑन कौन सी रिएक्शन से बनाते हैं, शॉर्ट रिएक्शन से। फार्मूला क्या है, CCl2F2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CCl2F2 क्या नाम बनेगा, डाई क्लोरो, क्या नाम बनेगा, डाई फ्लोरो मीथेन। स्ट्रक्चर क्या होगा, 2 Cl 2 F, डाई क्लोरो डाई फ्लोरो मीथेन। ओके, क्या काम में आ रहा है, पढ़ लेना। DDT, PP डाइक्लोरो रेडियोफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर क्लोरोबेंजीन, ठीक है, बना लोगे। अरे यूजेज पूछेगा तो लिख के आना है अपने को, तो बस। इधर ये अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान देना। एराइल हैलाइड बहुत कम रिएक्टिव है, क्यों, एराइल हैलाइड बहुत कम रिएक्टिव है, क्यों, तो सबसे पहला कारण रेजोनेंस की वजह से, काय की वजह से, रेजोनेंस की वजह से, काय की वजह से, रेजोनेंस का क्या काम है, देखिए। हालांकि अपन इसको उधर भी पढ़ चुके हैं, पर यहां देखो, देखिए इधर बोर्ड पे देखें, सब लोग बोर्ड पे देखें। क्लोरीन, क्लोरीन के पास लोन पेयर कितने हैं, दो में, एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर और 3 लोन। तो ये लोन पेयर काय में बदल सकता है, बॉन्ड में, काय में बदल सकता है, बॉन्ड, पेयर नहीं बॉन्ड। एक लोन पेयर आप इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा एक बॉन्ड में बदल जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा एक बॉन्ड में बदल जाएगा। ठीक है, अगर जिसको ये पता है 2 डॉट मतलब एक लोन पेयर और एक सीधी लाइन मतलब एक बॉन्ड, अब कोई कितना भी बड़ा भोंड बच्चा भी होगा ना, उसको भी समझ आ जाएगा, बस शर्त है कि वो सुने और देखे। इधर सुन लिया।
तुम्हें ही बोल रहा हूं, इधर देख, इतना बड़ा बॉन्ड भी होगा तो भी समझ में आ जाएगा। सुन लिया? ये लोन पेयर यहां क्या बना लेगा? यहां ऑलरेडी कितने बॉन्ड हैं? तो अगर इस Cl का ये वाला लोन पेयर यहां बॉन्ड बना लेता है तो ये वाला बॉन्ड अपने आप को काई में बदल लेगा। तो यहां भी बॉन्ड नहीं आएगा, यहां भी नहीं आएगा, यहां बॉन्ड बनेगा। ठीक है, फिर ये वाला लोन अपने आप को यहां काई में बदल लेगा, बॉन्ड में काई में बदल लेगा। अभी यहां दो ही पेयर बचे हैं और यहां डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड यहां है। अभी यहां ये लोन यहां बॉन्ड बना लेता है तो ये बॉन्ड अपने आप को काई में बदल लेगा, तो फिर यहां और यहां बॉन्ड नहीं। अगली स्टेप में ये लोन अपने आप को काई में बदल लेगा, बॉन्ड में। तो यहां पर Cl के ऊपर दो लोन पेयर तो रहेंगे, यहां एक। अब अगर यहां बॉन्ड बन गया तो ये यहां बॉन्ड ना बनते हुए एक बॉन्ड यहां रहेगा, यहां भी बॉन्ड नहीं होगा। ये जो बॉन्ड है दिख रहा है आपको, यहां क्या बना लेगा? लोन पेयर। और अगर ये लोन पेयर अपने आप को यहां काई में बदल लेगा, बॉन्ड में, तो ये वाला बॉन्ड अपने आप को वापस से काई में बदल लेगा। ये वाला जो बॉन्ड है अपने आप को वापस से, तो फिर क्या ये वाला बॉन्ड यहां तो बॉन्ड आया ही आया है, यहां आ गया, यहां आ गया, यहां क्या बन जाएगा? बॉन्ड। तो ऐसे करके यहां पर लोन पेयर क्या हो रहा है? हर कार्बन अल्टरनेट कार्बन पे रोटेट हो रहा है। इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है, इसलिए ये स्टेबल है, इसलिए रिएक्टिव कम है, इसलिए इससे क्लोरीन को छुड़ाना आसान नहीं है। जबकि RX हेलो एल्केन में रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसलिए वहां उसको छुड़ाना आसान होता है। इसके एक कारण के बाद दो कारण और लिखना है कि sp3 हाइब्रिडाइज है। कौन है? दूसरा कारण हाइब्रिडाइजेशन, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है। उसके बाद फिनाइल कैटाइन इनस्टेबल है। और इनस्टेबल क्यों है? क्योंकि लोन पेयर घूम रहा है कि कौन सा कार्बन कैटाइन बने, ऐसा जरूरी नहीं। कर लोगे? ये वाला आंसर याद करके जाओगे? ठीक है, निकालो नेक्स्ट चैप्टर। बेटा इसको स्टॉप कर दो, स्टॉप कर दो 1 मिनट।